ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സാർഗോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഹിന്ദി ക്ഷേത്ര की कितनी बोलियां है? 18. प्रोजेक्ट प्रणाली का आधार है करके सीखने के सिद्धांत. संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा एवं लिपि का प्रस्ताव है? अनुच्छेद 343. क्या निर्मितिवाद के प्रमुख प्रवर्तक है? पियाजे. विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून. व्यावहारिक प्रोक्ति के लिए उदाहरण है वार्तालाप. वाक्य गठन को अधिक महत्व देना किस विधि है? वर्तनी परक संशोधन. भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा पक्ष और विचार पक्ष में वृद्धि करना. सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक उचित कार्य है प्रोक्ति परक अध्ययन करना. अर्थ ग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? प्रश्न पूछना. कविता का मुख्य भाव, आशय और उद्देश्य पर आलोचना करना किस शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? विश्लेषण. बहुआयामी बुद्धि का प्रवर्तक है हवार्ड गार्डनर. एक समस्या को हल करने के प्रयत्न में मनुष्य की तरह तरह की बुद्धि आपस में मिलकर काम करती है. यहाँ कौन सा सिद्धांत लागू है? बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत. गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौनवाचन. वाइगोट्स्की का सिद्धांत है सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद. शिक्षण क्षेत्र में सबसे पुराना उपकरण है पाठ्यपुस्तक. इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है समयोजित अध्ययन. खून पसीना एक करना. मुहावरे का अर्थ है बहुत परिश्रम करना. पहले बोलकर और समझकर, बाद में पढ़कर और लिखकर भाषा सीखने का सिद्धांत क्या है? स्वाभाविकता का सिद्धांत. आदर्श लिखावट का अनुकरण करके लिखने को क्या कहते हैं? अनुलेख. भाषा परक बुद्धि, स्थान परक बुद्धि, संगीत परक बुद्धि, प्रकृति परक बुद्धि आदि किस सिद्धांत से जुड़ी है? बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत. हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम. भाषा के साहित्यिक एवं व्यावहारिक रूप भेद है प्रोक्ति. पाठ्य पुस्तक का निर्माण मुख्य रूप से किस बात को लेकर है? शैक्षिक उद्देश्यों को. उदाहरण को समझकर व्याकरणिक नियमों तक पहुंचने की शिक्षा विधि आगमन विधि. अनुकरण द्वारा सुन सुनकर बोलना सीख जाता है. यह किस भाषाई कौशल से संबंधित है? भाषण. कक्षा में कुछ छात्र पत्र की रूपरेखा में गलती करते हैं. यहाँ किस प्रकार की संशोधन होना है? प्रोक्ति परक. सीखने का अनुभव बाह्य के बजाय आंतरिक विचारों से शुरू होना चाहिए. यह प्रस्ताव किससे संबंधित है? अतिरिक्त वाचन से. मातृत्व भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए सबसे अनुकूल कौन सा है? कक्षा में हिंदी का वातावरण बनाए रखना. प्रसिद्ध नागमती का विरह वर्णन किस काव्य का भाग है? पद्मावत. उर्मिला मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य का पात्र है? साकेत. कबीर दास ने अपने काव्य में किसको अधिक महत्व दिया है? कर्म को. गद्यकाल की संज्ञा किस काल को दी गई है? आधुनिक काल को. सुंदरकांड किस पुस्तक का भाग है? रामचरितमानस. छात्रों में रचनात्मक क्षमता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लिखित कार्य का अधिक अवसर देना.
कविता शिक्षण में ഖണ്ഡാന്വയ प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? പ്രശ്നോത്തർ പ്രണാലി. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണ് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ.